आप बताएंगे क्या क्या समस्याएं जिनका जो मूलभूत समस्या है जिनको आपके विधानसभा की जनता काफी परेशान है। देखो, ना तो पानी की ना बिजली की, सीवर लाइन, सड़कें, कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है। योजनाओं की अगर हम बात करें, जो भी योजनाएं आती हैं सरकार से, केंद्र से हो या राज्य से हो, क्या वो लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या लोग लाभ उठा पा रहे हैं आपकी विधानसभा में? ये लोग काम तो कर नहीं रहे, लेकिन हम आएंगे तो काम करके दिखाए। किन मुद्दों पर काम करेंगे आप और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? अभी जैसे हम डोर टू डोर प्रचार कर रही हूँ तो मुझे उनकी समस्या पता लग रही है। दिवाली का टाइम था, 5-5 दिनों तक महिलाओं के लिए घरों में पानी नहीं था। तो आप बताओ, आपके घर में अतिथि आएंगे तो सबसे पहले तो आप पानी का गिलास लेके चलेंगे, अतिथि देवो भव। तो जो सम्मान ही आपका पानी के बिना नहीं जाएगा। यहाँ से दिल्ली के लिए गंगा वाटर लाइन चली गई है। इधर जो बेचारे इधर रहते हैं, इधर इनके लिए कोई पानी व्यवस्था नहीं की गई है। तो गंगा वाटर लाइन एक इधर भी दे दे तो इनके लिए भी सही रहेगा। वो एक समस्या आपकी जो आपकी नजर में है, जो अब तक बिल्कुल कोई सरकार नहीं कर पाई है, और वो आप करने का प्लान अपने विचार किया है, कौन सा ऐसा विचार है, कौन सी समस्या है? जो मैंने देखा है अभी, तो आपको बताऊं कि ना तो सड़कें हैं, गलियों में इतना बुरा हाल है। सिर्फ एक समस्या, कोई एक विकट समस्या जो आपकी नजर में है। सबसे बड़ी तो ये बहन बेटियों के लिए सुरक्षा नहीं है। भावी विधान उपचुनाव की तारीख नजदीक आ गई, वोटिंग की भी तारीख आ गई। अब तक कितने स्तर तक आप लोगों के बीच पहुंच चुके हैं और आगे कितने स्तर तक आप पहुंचने की कोशिश करें? लगभग सारे ही वार्ड कंप्लीट कर दिए। और आप जैसे इनमें से तो कोई गया नहीं है, लेकिन हमने डोर टू डोर इतना बेहतर रिस्पॉन्स पाया है, इतनी मतलब मैंने हर घर को एक तरह से कंप्लीट कर लिया है कि मैं जाके सामने सबके सामने सबकी बात सुनी है और रखी है। विधानसभा 56 में पेयजल और अतिक्रमण की बहुत भयंकर समस्या है, उसके लिए क्या किया? उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक योजना के तहत एकदम तो सारी चीज़ें सामने नहीं आ पा रही। अतिक्रमण जैसे मंदिरों के सामने, हम लोग हिंदू रक्षा दल से हैं, एक संगठन है, हम लोगों ने समस्याएं देखी। जैसे रामलीला मैदान में है, वहाँ पे एक विशेष वर्ग के लोग हैं, जिहादी मानसिकता के, धर्म में मान के चलिए, उनका पूरा कब्जा हमारे रामलीला पे। रामलीला चलती है, सबकी दुकानें लगती है केवल विधायकों की वहाँ, जबकि हिंदू बहुल हमारी रामलीला हिंदुओं की, सनातनियों की रामलीला, वहाँ कब्जा हुई है। क्या लालच है क्या नहीं है, हम कोई दोगली राजनीति नहीं करेंगे, हम स्पष्ट रूप से काम करेंगे। और आप सभी के चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम सबसे पहले अपने भाइयों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कोई चाहता है कि अपने भाई आगे बढ़े। अगर हम अपने भाइयों को आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए हम अतिक्रमण जितना भी हमारे अवैध रूप से हो रखा है उसको हटाने का हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति रही है विधानसभा में अभी तक, और आपने क्या सोचा? अगर आप जनता जिस प्रकार आपको सपोर्ट कर रही है और अगर आप जीत के आते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य को क्या महत्व देंगे आप? देखो, यही सवाल अगर आप जनता से पूछेंगे ना तो उनका जवाब भी ना ही होगा। ना तो स्वास्थ्य बेहतर है, ना शिक्षा बेहतर है। हम जवाब एक राजनीतिक तौर पर दे रहे हैं, पर आप यही सवाल जनता से अगर पूछेंगे तो जनता का स्पष्ट रूप से सवाल होगा ना। हर चीज पर उनका जवाब ना है, तो जनता इस बार तय करे कि उनके विधायक किस पार्टी के थे, क्यों उन्होंने उनको चुना। हम लोगों ने बेहतर योजना बनाई है। हम लोग शिक्षा को ऐसी प्रणाली देंगे, शिक्षा के लिए पैसा आ रहा है ऊपर से और वो आते आते बिल्कुल माइनस हो जाता है। स्वास्थ्य के लिए भी पैसा आ रहा है, वो भी माइनस हो जाता है। हम शिक्षा को और स्वास्थ्य को हम ऐसी बेहतर प्रणाली में कन्वर्ट करेंगे कि वो गुरुकुल की व्यवस्थाएं भी उसमें लागू करेंगे, और शिक्षा पद्धति में हम आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उनका भी हम बढ़ावा देंगे, और शिक्षा को इतना बेहतर बनाएंगे, चिकित्सा को इतना बेहतर बनाएंगे, किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे मैं आपके चैनल से बता दूं, जैसे वोट के टाइम पे एक विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी घर घर जाकर वोट बनवाता, सिंगल आईडी में वोट डलती है। जब ये चिकित्सा की है, जो कोई योजनाएं गवर्नमेंट दे रही है चिकित्सा से संबंधित या अन्य समस्याओं से संबंधित, तो उसके लिए तमाम कागजातों की जरूरत पड़ती है, वहां वोटर आईडी काम नहीं करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस बदलाव को हम लोग करेंगे। जैसे ही सब एक वोट से, एक आईडी से आप वोट डाल सकते हो, तो एक आईडी से आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जैसे घर घर जाकर आपके बीएलओ वोट देते हैं, ऐसे ही घर घर जाके हमारे वॉलंटियर, हमारे कार्यकर्ता सभी योजनाओं को सबसे पहले अपने घरों में पहुंचाने का काम। गाजियाबाद विधानसभा 56 में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। अगर आप विधायक बनकर आते हैं तो क्या जो पब्लिक की समस्याएं उन पर खरे उतर पाएंगे? हम पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं,
कुछ समस्याएं थी कि जिन पे हम काम एक कलम की वजह से नहीं कर पा रहे। ऐसी कोई समस्या इस देश में नहीं है, धरती पे नहीं है, समाधान ना हो सके। केवल जनता को मूर्ख बनाने का लोगों ने काम पकड़ रखा है। चुनाव आते हैं, उनके बीच में वो बड़े जोश और गर्मी से चले जाते हैं, ग्लैमर दिखाते हैं, चमक दिखाते हैं, और वो केवल चमक होती है, काम कोई करता नहीं है। किसी से आप जाके पूछ लो कि उनको मेयर कौन है, देखा है क्या? नहीं। उनका विधायक कौन है, देखा है क्या? नहीं। सांसद को देखा है क्या? नहीं। केवल वोट मांगने वहां चले जाते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। अब ये कलम की ताकत एक हमारे माइनर सी एक ताकत है, छोटी सी एक ताकत है, जो कार्यकर्ता या जनता परेशान होकर हमारे पास आती है, हम साइन नहीं कर पाते। किसी की तनख्वाह नगर निगम में नहीं आ रही है, हम कहाँ से साइन करेंगे भाई? किसी की नौकरी नहीं लग रही है, हम कहाँ से साइन करेंगे भाई? किसी का रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसी को चिकित्सा के लिए विधायक का साइन चाहिए, वहां तो उसको साइन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी समस्याओं को लेकर हमने सोचा कि हम इस बार अपनी विधानसभा से लड़ेंगे और जीत भी रहे हैं, तो साइन की ताकत हमें मिलेगी। भगवान के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से ताकत बहुत है। काम किसी का नहीं रुकेगा, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो या पहले हो। काम किसी का ना तो रुका है ना रुकेगा। कहने को मतलब आपका ये जवाब है कि चाहे विधायक बने या ना बने, आप काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। हाँ, आपके लाइनबार क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की। ट्रैफिक अतिक्रमण दोनों एक दूसरे के पूरक है, सिर्फ लाइनबार क्षेत्र में हो रहा है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम कल भी रास्ते में आ रहे थे, मैंने देखा ट्रैफिक पुलिस वालों को, टर्री छोटे छोटे जो वाहन है इनको रोक के वो चेकिंग कर रहे थे। डकमारी इतनी बसें चल रही हैं, अवैध रूप से इतने वाहन चल रहे हैं जिन पे अवैध रूप से वसूली की जाती है। हम इस चीज को बिल्कुल खत्म करेंगे। हम हर एक विभाग के ऊपर काम करेंगे। एक मात्र शक्ति के रूप में हम यहाँ पे एक कार्यालय अपना बनाएंगे हर क्षेत्र में। विधानसभा के बिल्कुल नियर बाई एक क्षेत्र बनाएंगे जहाँ पे बिजली से, ट्रैफिक से, कोई सुरक्षा संबंधित, चिकित्सा संबंधित, शिक्षा संबंधित सारी समस्याएं केवल एक ऑफिस में 24 घंटे आपके पास आदमी अवेलेबल होंगे, कार्यकर्ता वॉलंटियर अवेलेबल होंगे, आपकी समस्या सुनी जाएगी, समाधान सभी चीजों का होगा। अभी सर आपने कहा था कि सबसे पहले जो महत्व देंगे आप बहन बेटी की सुरक्षा को लेकर आपने ये सवाल दिया था, आपसे दिया था सर। आप बताएंगे कि क्या ऐसा क्या करेंगे जिससे आप के विधानसभा में बहन बेटी सुरक्षित रहे? मैं जनता से तो कह ही रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, बहन बेटी जैसे आपके घर में ऐसे हमारे घर में। एक बहन को चाहिए कि उसका भाई मजबूत हो, एक पिता मजबूत हो। अगर पिता घर से बाहर चला जाता तो हिंदू रक्षा दल उसका भाई बनकर, उसके पिता के रूप में बनकर उसकी मदद करेगा। उसका पिता चाहे जहाँ रहे, अगर वो बेटी हमारी विधानसभा में है, वो बहन हमारी विधानसभा में है, तो उसको सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। चाहे वो स्कूल, कॉलेज, स्कूल से घर, घर से स्कूल, कहीं पे भी जा रही है, उसको असुरक्षा कहीं महसूस न हो। इसके पूरा ध्यान उन मंचलों का इलाज करने का पूरा काम ये हिंदू रक्षा दल करेगा और वो करता भी आ रहा है। इसमें कोई दुराई नहीं। सुरक्षा की तो बिल्कुल चिंता ही छोड़ दें, इसको कवच के रूप में हम कवर कर देंगे। हर जगह हमारे वॉलंटियर हैं, आज भी मौजूद हैं, हर कॉलेज के बाहर, हर स्कूल के बाहर, हर संस्थानों के बाहर, हर जितने भी नौकरियां जहाँ पे भी हमारी बहन बेटियां कर रही हैं, उन सभी के बारे में सुविधा दी जाएगी कि कोई भी घर से अपने लेट नाइट भी घर जा रही है तो उसको समस्या महसूस नहीं होगी। सुरक्षा के इतने बेहतर इंतजाम किए हैं। विधानसभा चुनाव सर चलते आ रहे हैं, हर बार होते हैं, हर पार्टी के प्रत्याशी लगातार आप वोट मांगते हैं, हजारों वादे करते हैं, लेकिन अपने वादों पर खरा कोई नहीं उतरता था। लेकिन सर आपसे सवाल है कि आप किस प्रकार अपनी विधानसभा की जनता को आप भरोसा दिलाएंगे कि जिस प्रकार का जनता 3 महीने से 3.5 महीने होने जा रहे पिंकी भाई जेल में। वो जेल में केवल आप हिंदुओं के कारण, इस धर्म के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ने की वजह से। तो हमारा विश्वास अगर आप भी अब नहीं कर पा रहे हो तो मैं इससे ज्यादा विश्वास नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि हम लोग आज उस संघर्ष को झेल रहे हैं। ये परिवार जिसका त्योहार नहीं बन पाया, करवा चौथ नहीं बन पाया, दीपावली नहीं बन पाई, इन बच्चों की तरफ आप देखें, ये इसकी उम्र कितनी है, इसका त्योहार नहीं बन पाया। इस परिवार का कोई दोस्त तो नहीं था। अगर फिर भी जनता विश्वास नहीं कर पा रही है इस परिवार पे, तो मैं कहूंगा इस त्याग को कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। आपको विश्वास करना ही होगा। जो काम इन्होंने किया है इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, इस गाजियाबाद के लिए, कोई इस काम को आज तक नहीं कर पाया और ये इसको बखूबी कर भी रहे हैं। जनता को विश्वास करना होगा और इस परिवार को ताकत देनी होगी। जैसा कि आपने बताया कि 20 साल से सेवा में है, तो आपका कहने का मतलब है जनता को भी थोड़ा सा 10 दिन आपके साथ रहना पड़ेगा। 10 दिन नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये लड़ाई सत्य की है, चुनाव अगर चुनाव की तरह देखे जा रहे हैं तो मुझे लगता है तो चुनाव आएंगे और चले जाएंगे। अगर ये लड़ाई अगर सत्य की है तो पूरे गाजियाबाद की जनता इस बार खड़ी होकर ये देखे कि सत्य कहाँ है, आपके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है, वो पिंकी भैया कौन है जो आज 3.5 महीने से जेल में।
बांग्लादेश में होने वाली चिंताओं को लेकर उन्होंने आज आक्रमण को अपना कदम उठाया, तो गाजियाबाद में अगर कोई घटना घटेगी तो कितनी ताकत से कदम उठाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना। गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करें? गाजियाबाद की जनता से श्रीमती पूनम चौधरी जी अपील करेंगी। जी, आप क्या अपील है गाजियाबाद की जनता से? आपके भी है तो आप बहन बेटियों के लिए, सबके लिए लड़ ही रहे हैं, गौरक्षा, साधु संतों के लिए, मंदिरों के लिए। और अब ये जिम्मेदारी मेरे पे आई है, मैं इस जिम्मेदारी पे खरी उतरूंगी और मेरी चुनाव चिन्ह है पानी की टंकी, तो मुझे भारी मतों से जिताए और अपना आशीर्वाद बनाए, और आशीर्वाद के तौर पे आपकी वोट ही चाहिए। जय श्री राम। पानी का टंकी हमारा निशान है, उस टंकी का आप ध्यान रखें, 7 नंबर में करें। भैया, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? रुक जाओ। वही तो थोड़ा सा भैया की भी तो। गाजियाबाद की जनता, आपकी विधानसभा क्षेत्र की खासकर जनता में नौजवान नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उसको आप कैसे रोकना चाहते हैं? जी देखिए, इसमें मैं बस इतना कहना चाहूंगा, नशे जैसे लोग बाग कर रहे हैं, ये तो पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। जगह जगह ठेके हैं, जगह जगह दारू के ठेके हैं, खोखे हैं, इन सबको इन्हें रोकना चाहिए और हम इस पे भी एक्शन लेने की अपनी पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे पिताजी जेल में, करवा चौथ का मेरी मम्मी का व्रत था, कैसे उन्होंने वो उस दिन कैसे अपने आप को रोक रही थी, कैसे वो रही, और दिवाली वाले दिन सबने बहुत धूमधाम से त्योहार मनाया और हमारे घर में त्योहार नहीं मना। क्या वो हमारा त्योहार नहीं था? क्या वो जेल में बैठे उनका त्योहार नहीं था? तो ये चीज अब जनता को सोचनी पड़ेगी, जनता को देखनी पड़ेगी। मेरे पिताजी धर्म का काम करते आए हैं, इतने मुकदमे उन पे केवल और केवल धर्म के, आप सब उठा के देखना, आप सबको पता चल जाएगी। तो मैं केवल इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब हमारे पूनम चौधरी जी को, मेरी माता जी को भारी मतों से पानी का टैंक चुनाव चिन्ह 7वें बैलेट नंबर पर दबा के विजय बनाए। जय श्री राम। ये सनातन धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं और हिंदुओं को ही परेशान करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हिंदुओं को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और मुझे विजयी बनाना पड़ेगा और मेरी कलम को ताकत देनी पड़ेगी।